बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम जी सूरह अनाम की आयत नंबर 92 से शुरू करेंगे। हम सूरतों की आयतों को सिलेक्ट करते हैं कि कौन कौन सा हमें ये लेडीज कुरान ग्रुप है, इसमें हमें एक शॉर्ट तरीके से कुरान का पूरा मैसेज मिल जाए तो वो हम पढ़ते हैं। तो आज सूरह अनाम की आयत नंबर 92 है और इसके अंदर अल्लाह ताला ने जो बात की है, मौजू है वो ये है कि कुरान मजीद की तस्दीक दूसरी आसमानी किताबों से भी हुई है। और दूसरी बात यह है कि जब इंसान इस दुनिया से जाएगा तो मरते वक्त जो नाफरमान और काफिर लोग होते हैं उनकी कैफियत क्या होगी। तो जैसे कि आप लोगों को ये पता है कि कुरान मजीद का ये कहना है कि जब दुनिया में कोई नबी आने वाला होता है तो उससे पहले नबी उसकी तस्दीक करते हैं, उसकी पेशगोई करते हैं। और कुरान मजीद के मामले में भी अंबिया कराम ने कहा था कि खुदा का कलाम ऐसा होगा कि जो पिछली किताबें जो हैं वो उनकी तस्दीक कर रही होंगी और वो पिछली किताबों की तस्दीक कर रहा होगा। तो 92 में है वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन मुसद्दिकुल लज़ी बैना यदैहि वलितुनज़िरा उम्मुल कुरा व मन हौलहा वल्लज़ीना युमिनूना बिल आखिरति युमिनूना बिही वहुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून। पीछे जिक्र ये चल रहा था इन आयात के कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिन पर तौरात नाजिल हुई थी उन्होंने ये तस्दीक की थी, पेशगोई की थी कि अल्लाह का आखिरी नबी आएगा और अल्लाह की किताब को लेकर आएगा। और ये बनी इसराइल इस बात पर मामूर थे कि वो उस नबी की तस्दीक करेंगे और जो कलाम वो लेकर आया उसको सच्चा मानेंगे। लेकिन जब अल्लाह का ये नबी इनके पास आ गया तो बनी इसराइल जिनको सबसे पहले कुरान की तस्दीक करनी चाहिए थी वो सबसे पहले इसका इनकार करने लगे। तो अल्लाह ताला ने कहा हाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन मुसद्दिकुल लज़ी बैना यदैहि वलितुनज़िरा उम्मुल कुरा। ये किताब यानी कुरान मजीद, ये किताब जिसको हमने नाजिल किया बड़ी ही मुबारक किताब है, बहुत बरकतों वाली किताब है और ये तस्दीक कर रही है उन सारी किताबों की जो इससे पहले मौजूद थी। कुरान मजीद कहता है बाइबल भी अल्लाह की किताब है, तौरात भी अल्लाह की किताब है और ज़बूर भी अल्लाह की किताब है। तो कुरान मजीद तस्दीक कर रहा है सारी आसमानी किताबों की। वले तुम ज़रा, और अल्लाह ताला ने इसको इसलिए नाजिल किया है कि ताकि उम्मुल कुरा के लोगों को इंजार करें। इंजार का मतलब होता है डराना, खबरदार करना कि अगर तुम ईमान नहीं लेकर आओगे तो अल्लाह ताला की तरफ से तुम पर जो नबी की कौम होती है उसको वार्न किया जाता है कि अगर वो ईमान नहीं लेकर आई तो फिर उन पर खुदा का अजाब आता है। अल्लाह ताला उस कौम पर इत्माम हुज्जत पूरी तरह करते हैं और फिर जब ये देख लिया जाता है कि एक लंबी मुद्दत गुजरने के बावजूद कौम की कोई दिलचस्पी नबी और उसकी किताब में नहीं, तो फिर अल्लाह ताला उनको कूड़ा किरकिट समझकर उनको साफ कर देते हैं। तो ये कुरान मजीद नाजिल हुआ है उम्मुल कुरा और उसकी आसपास की बस्ती वालों पर। तो उम्मुल कुरा का क्या मतलब? एक तो लफ्जी मतलब क्या, एक तो लफ्जी मतलब क्या, दूसरा इससे मुराद क्या है? जी शबाना, शबाना बताइए। लफ्जी मतलब है बस्तियों की माँ और ये मक्का है इससे मुराद। ठीक है, मक्का मुराद है और बस्तियों की माँ, तो इसका वाहिद कुरा का वाहिद क्या है? कुरियतुन। करिया, करिय करिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ले तुंज़िरा उम्मुल कुरा व मन हौलहा, ताकि कुरान मजीद इंजार करे मक्का के लोगों और उसके आसपास के लोगों पर। वल्लज़ीना युमिनूना बिल आखिरात युमिनूना बिही, वो लोग जो सच्चे दिल से
आखिरत पर ईमान लेकर आते हैं वो यकीनन इस कुरान पर भी ईमान लेकर आएंगे, क्योंकि कुरान मजीद बिल्कुल साफ तरीके से बताता है कि ये अल्लाह का कलाम है और ये किसी इंसान का कलाम नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। और अल्लाह ताला ने इस कलाम की, अल्लाह ताला ने जो तरीका इख्तियार किया, जो वोकेबलरी इस्तेमाल की, जो सेंटेंसेस का इंतखाब किया, वो किसी इंसान के बस की बात नहीं है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये कुरान मजीद उन लोगों के लिए है जो आखिरत पर ईमान लेकर आते हैं, वो यकीनन कुरान मजीद पर भी ईमान लेकर आते हैं। और ये वो लोग हैं जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। ये वो लोग हैं कि जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। देखिए, नमाज की छुट्टी आपको नहीं है। आप नमाज, जिहाद में जाएं, सफर में जाएं, पार्टी में जाएं, शादियों में जाएं, शॉपिंग पे जाएं, जहां कहीं भी जाएं, नमाज की अदायगी आपको करनी है। अपनी कायनात के बादशाह, सबसे बड़े बादशाह के सामने आपने सरनिगू होना है। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधेगा। उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधेगा। और काला उहिया इलैया वलम यूहा अलैहि शैउन, और ये झूठा दावा करे कि मेरे पास खुदा की वही आती है, हालांकि उसकी तरफ खुदा की वही नहीं आती। अल्लाह ताला कहते हैं कि जो अल्लाह पर झूठ बांधेगा और ये कहेगा कि मेरे ऊपर अल्लाह का कलाम आता है, हालांकि उस पर अल्लाह का कलाम नाजिल नहीं होता, तो वो बड़ा ही जुल्म करने वाला है। वमन काला उनजिलो मिस्ला मा अनजल अल्लाह, और वो इंसान ये बात कहे कि मैं भी इस तरह का कलाम नाजिल कर सकता हूँ जिस तरह का अल्लाह ने नाजिल किया। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में चैलेंज किया कि ए मोहम्मद, जो लोग ये कहते हैं कि हम कुरान जैसी बात कह सकते हैं, तो उनसे कहो कि कुरान जैसी एक सूरा भी ले आए, एक आयत भी ले आए। कोई इंसान के बस की बात नहीं कि वो कुरान जैसी बात कह सके। और इतने साल गुजरने के बावजूद कुरान ने जिन मौज़ूआत पर बात की, जिन चीजों की बात की, आज तक कोई चैलेंज करके उसको झुठला नहीं सकता। ठीक है। जैसे कुरान ने ये बात कही कि खुदा जो है वो फिरौन की लाश को लोगों के लिए निशानी बनाएगा। तो आपको हिस्ट्री का पता है कि बहरे अहमर में फिरौन डूब गया, और अल्लाह ताला ने ये किया कि समंदर के नमकियात उसको लगे और फिर पानी ने उसको बाहर साहिल पर गिरा दिया। और आज भी उसकी लाश जो है अल्लाह ताला के कॉल की, अल्लाह ताला की बात की तस्दीक करती है। वलो तरा इज़ ज़ालिमून फी गमरातिल मौत वल मलाइकतु बासितू ऐदीहिम, काश तुम इस दुनियावी ऐशो आराम के अंदर, इस दुनियावी गहमा गहमी के अंदर, इस दुनियावी माहौल के अंदर देख पाते कि जब जालिमों की जानें फरिश्ते निकालने के लिए आएंगे और उन पर मौत की कैफियत तारी होगी, उन पर मौत की कैफियत तारी होगी, और फरिश्ते अपने हाथ बढ़ा बढ़ा कर उनसे कहेंगे कि अपनी जानें हमारे हवाले करो। तो क्या कैफियत होगी इन जालिमों की, जिनके पल्ले में कुछ भी नहीं, जिनके पल्ले में कुछ भी नहीं, जिनके पास कोई भी अमल नहीं। वो, उनका रंग उड़ जाएगा, उनका रंग फक हो जाएगा। अच्छा, मेरी जिंदगी का इख्तिताम हो गया, अब मेरे बस में कुछ नहीं। क्लास शुरू हो मैं गई है ना, चाहे मैंने ऑन कर लिया। दुनिया का बादशाह था, दुनिया का सरदार था, मालो मता थी, स्टेटस था, शोहरत थी, ये सब कुछ मेरे पास थी, मगर मैं अल्लाह से गाफिल बन गया। तो आज ये सारे स्टेटस मेरे किसी काम नहीं आएंगे। और अच्छा, वो जो अल्लाह अपनी किताब में बार बार आखिरत का जिक्र करता था, वो आज मुझको दरपेश हो गई। तो वो उस जालिमों को, कि जब
इनको मौत की गशी तारी होगी और फरिश्ते हाथ बढ़ा बढ़ा कर उनसे उनकी जानों का मुतालबा करेंगे, कहेंगे अखरिजू अनफुसकुम, अपनी जानें हमारे हवाले करो। वो कहेंगे अपनी जानें हमारे हवाले करो, अल-यौमा तुजज़ूना अज़ाबल हून बिमा कुंतुम तक़ूलूना अलल्लाहि गैरल हक़। आज आज यौम पर जब अलिफ लाम आता है कुरान मजीद में, तो मोस्टली जगहों पर वो क़यामत ही मुराद होती, वो क़यामत ही मुराद होती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अल-यौमा तुजज़ूना बिमा अज़ाबल हून बिमा कुंतुम तक़ूलूना अलल्लाहि गैरिल हक़। आज के दिन तुम्हें बदले में जलील करने वाला अजाब दिया जाएगा, उन अमाल के बदले में कि तुम अल्लाह पर झूठ बांधते थे। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, बता सकते हैं क्या पढ़ रहे हम हैं? सूरह अनाम की आयत नंबर हमने 92 से शुरू किया था, अब हम 93 पे हैं। जज़ाकल्लाह। तो अल्लाह ताला कहेंगे कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला इनको बहुत ही ज़लील करने वाले अज़ाब में मुब्तला करेंगे और उनसे कहेंगे कि तुम अपनी जानों को हमारे हवाले करो। व कुंतुम अन आयातिही तस्तकबिरूना, और तुम अल्लाह की आयतों के मामले में तकब्बुर किया करते थे। और तकब्बुर जो है वो एक मोमिन का ज़ेवर कभी भी नहीं हो सकता। तकब्बुर, खुददारी, झूठी खुददारी और गुरूर, मैं, मेरे जैसा कौन, ठीक है, ये तकब्बुर है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि ऊंट सुई के नाके से गुजर सकता है, लेकिन तकब्बुर करने वाला कभी जन्नत में नहीं जाएगा, क्योंकि तकब्बुर करने वाला अल्लाह के मुकाबले में अपनी गर्दन उठाता है। और हमारे नज़दीक सबसे बड़ी मिसाल शैतान की है, इब्लीस की है, कि जिसने अल्लाह के हुजूर में तकब्बुर किया और अल्लाह ताला के हुक्म को ना माना। तो अल्लाह ताला कहते हैं वलकद जितमूना फुरादन कमा खलकनकुम अव्वल मर्रतिन, तुम हमारे पास आए हो अकेले अकेले, तुम हमारे पास आए हो अकेले अकेले, जिस तरह हमने दुनिया में तुमको अकेले भेजा। जब बच्चा माँ के पेट से निकलता है तो बिल्कुल अकेला इस दुनिया में आता है, इस दुनिया के इम्तिहान को फेस करने के लिए। तो चुनाचे इसके रिजल्ट को फेस करने के लिए भी इसको अकेले आना पड़ेगा। ना तो माँ बाप साथ जाएंगे, ना दोस्त अहबाब साथ जाएंगे, ना फैमिली के दूसरे अरकान जाएंगे। हर एक को अल्लाह की अदालत में अकेले अकेले जाना है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बड़ी खूबसूरत बात की, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल, हमें खुदा ने जो नेमतें दी थी उनका हिसाब किताब देना होगा। चाहे हमें कोई मनसब आला मिला, चाहे हमें दौलत मिली, चाहे हमें कोई भी नेमत खुदा की तरफ से मिली, उस नेमत का हिसाब किताब करना होगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम हमारे पास आओगे अकेले अकेले, जिस तरह हमने तुमको पहली मर्तबा पैदा किया, ठीक है। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा वतरक्तुम मा खव्वलनाकुम वराअ ज़हूरिकुम, और बिलाखिर हमने तुमको जो कुछ भी नेमतों से नवाजा था वो तुम पीछे छोड़ आए, ठीक है ना। हम कहते रहते हैं जमा करो, बच्चों के काम आएगा। एक हद तक तो ठीक है, इंसानी फितरत के अंदर है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि बस इस लालच में कि जमा करते जाएं करते जाएं करते जाएं, करने वाले ने जो हलाल हराम तरीके इख्तियार किए होते हैं वो तो चला जाता है और बाद में अपनी औलाद को लड़ने भिड़ने के लिए छोड़ देता है। और आप देखिए कि औलाद तक तो इंसान को याद होता है, औलाद की औलाद भी शायद दादा नाना का नाम जानती हो, लेकिन उसके बाद जब थर्ड जनरेशन आती है तो किसी को पता नहीं होता कि मेरा दादा कौन था और मेरा नाना कौन था और मेरी नानी कौन थी, ठीक है। तो ऐसे मामलात के अंदर शैतान हम लोगों को ये बहकावा देता है कि हम अपनी औलाद की मोहब्बत में अल्लाह को भूल जाएं,
لیکن یہ جنریشن جو ہے تھرڈ جنریشن کے بعد ہمیں تو نہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کون تھے اور نہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وہ کون تھے. تو پھر فوکس کرنا چاہیے کہ آپ میانہ روی اختیار کریں, ایمان کی زندگی, ایمانداری کی زندگی آپ بسر کریں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی تمہیں دیا تھا, تم پریزیڈنٹ تھے, تم پرائم منسٹر تھے, تم چیف منسٹر تھے, تم بادشاہ تھے, تم ملکہ تھے, سارے ٹائٹل تم دنیا میں چھوڑ آئے اپنی پیٹھ پیچھے. وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ فَمَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھ رہے آج اپنے ساتھ, ان سفارشیوں کو بھی تم نہیں دیکھ رہے جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا کہ وہ قیامت والے دن تمہاری سفارش کریں گے. ٹھیک ہے, ان سفارشیوں کو دائیں بائیں دیکھو, آگے پیچھے دیکھو, کدھر ہے وہ سفارشی جن کے معاملے میں تم کہتے تھے کہ ہم ان کے مزاروں پہ جا کے تو نذرانے پیش کریں اور فلاں کو کریں کہ وہ ہمارا سفارشی بنے گا. نہیں نہیں, خدا کے ہاں کوئی سفارش نہیں, کوئی پیسہ نہیں, کوئی دولت نہیں, کوئی ٹائٹل نہیں تمہارے پاس. تم اکیلے اکیلے خدا کے سامنے کٹہرے میں کھڑے ہو گئے, اور وہ تمہارے وہ لوگ کہ جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا کہ وہ تمہارے شریک ہیں, تمہارا رشتہ ان سے بالکل کٹ گیا. دنیا میں جتنی بھی رشتہ داریاں ہیں وہ خدا کے دربار میں وہ تعلق بالکل ختم ہو جائے گا, اور جو چیزیں تم گمان کیے بیٹھے تھے, جن پتھروں کی تم عبادت کرتے تھے, تم گمان کیے بیٹھے تھے, وہ ساری کی ساری چیزیں ہوا ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ دلائل دیتے ہیں, اپنے وجود کے دلائل دیتے ہیں, اپنی موجودگی کے دلائل دیتے ہیں کائنات کے اندر. میں نے ایک بات آپ لوگوں سے کرنا چاہوں کہ کچھ لوگوں کے سامنے جب دین کا ذکر کیا جاتا ہے, قرآن کا ذکر کیا جاتا ہے, تو ان کے چہرے پر ایک طرح کی بیزاری آ جاتی. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ جب یعنی کہ آپ دیکھو کہ لوگ جو ہیں میلادوں میں بڑے شوق سے جاتے ہیں, لیکن اگر ان سے کہیں کہ آئیں آپ کو قرآن پڑھاتے ہیں, تو ان کے چہرے پر نا ایک بیزاری سی آ جاتی ہے. اور بہت سارے تو یہ کہتے ہیں ہاں جی ہمیں پتا ہے قرآن میں جو لکھا ہے, حالانکہ ان کو کخ نہیں پتا ہوتا کہ کیا لکھا ہے. اگر کچھ پتا ہو تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے اعمال کو بہترین کریں. تو پتہ نہیں یہ شیطان جو ہے یہ ایمان لانے میں کیسے انسان کے معنی ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما نرا معکم, یہ میں تمہارے شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھ رہا, آج تمہارا ان سے رابطہ ختم ہو گیا. آج لوگ کم ہے نا, ہے نا؟ ہاں جی باجی 11 لوگ. 13 نہیں, 13 لوگ ہیں, 13. 13 ایک آ رہا ہے. باجی کا بھی نام بیچ میں ہے نا, عظیم صاحب کا بھی. ان اللہ فالق الحب والنوا, بے شک اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے. دانا جب آپ زمین کے اندر بوتے ہیں وہ پھٹتا ہے اور پھر اس کی ٹہنی نکلتی ہے اور اس کا تناور درخت بن جاتا ہے. اسی طرح اللہ یخرج الحی من المیت, اللہ تعالیٰ موت سے زندہ پیدا کرے. مرے ہوئے انسان کو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا. وہ مخرج المیت من الحی, اور اللہ تعالیٰ زندگی سے موت دیتا ہے, زندہ کو مار دیتا ہے اور مرنے والے سے زندہ نکالتا ہے. ذالکم اللہ فانا توفکون, تو یہ ہے تمہارا پروردگار جس نے کائنات کی ایک ایک چیز کو بنایا. تو اے بے وقوفو تم کہاں بھٹکے جاتے ہو, اے لوگو تم کہاں بھٹکے جاتے ہو. فالق الاسبا, اللہ تعالی وہی ہے جو صبح کو نکالتا ہے, وہ صبح کو بھی پھاڑتا ہے. رات کے اندھیرا جب پھٹ جاتا ہے تو اس سے صبح نکلتی ہیں. وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا, اس پروردگار نے رات کو تمہارے لیے سکون کی چیز بنایا,
उस परवरदिगार ने तुम्हारे लिए रात को सुकून की चीज बनाया और सूरज और चांद इसने एक हिसाब से रखे। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सूरज और चांद दोनों गर्दिश कर रहे हैं। कभी ऐसा हुआ कि सूरज चांद से जा टकराए और चांद सूरज से जा टकराए, सितारे आपस में जा टकराए। आपकी दुनिया में सड़क पर जो ट्रैफिक होती है, कितने हादसात होते हैं, कितना ज्यादा एक्सीडेंट होता है, मगर खुदा की बनाई हुई कायनात में देखो, करोड़ों साल से तैयारे गर्दिश कर रहे हैं, चांद गर्दिश कर रहा है, सूरज गर्दिश कर रहा है, और भी कितने प्लैनेट्स हैं, हमारी जमीन गर्दिश कर रही है। मुझे ना इस बात पे बड़ी हैरत होती है, और मैंने इस बात के बारे में बात भी की। मैं समझ नहीं पाई कि जब हम कहते हैं ना कि हमारी जमीन गर्दिश करती है, तो मुझे ना ये समझ नहीं आता कि जमीन गर्दिश करती है तो हम लोगों को तो पता ही नहीं चलता। जिस जगह हमारा घर बना हुआ है रोज उधर ही हम देखते हैं, ठीक है। तो जो हमारी जगह है, जो हमारा एरिया है, वो वही रहता है, तो हमारी जमीन कैसे गर्दिश करती है? ये मैंने काफी दफा सवाल पूछा, लेकिन अभी तक मेरी जो है ना हमाका समझ ले क्या समझ ले, मेरी समझ में नहीं आई ये बात कि मतलब ये है कि जमीन गर्दिश कर रही है और हमें उसका एहसास नहीं। सोचिए कभी कि अगर जमीन की गर्दिश का अंदाजा हमें हो जाए, ठीक है ना, कि जमीन भाग रही है, तो हम तो खौफ से मर जाएं, एक सेकंड भी खड़े नहीं रह सकते। अगर जमीन की गर्दिश हो, जब जलजिला आता है तो हम तो खड़े नहीं हो जाते, हम कहते बैठ जाओ बैठ जाओ। तो अल्लाह ताला की ये सारी कायनात कितनी बाकमाल है कि हमारी अकल ने आज तक, कितने अरबों साल हो गए हैं दुनिया बने हुए, हम लोगों ने आज तक कोई एक सूरज नहीं बनाया, एक चांद नहीं बनाया, हमने कोई प्लेनेट नहीं बनाया। डिस्कवर कर रहे हैं, डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बना नहीं सके, ठीक है। वजाल लैले सकनन व शम्स वल कमर हुस्बाना, उसी परवरदिगार ने रात को तुम्हारे लिए बाइस सुकून बनाया कि तुम रात को मीठी नींद सो जाओ, और तुम्हारा जिस्म और तुम्हारे आसाब जो दिन की मसरूफियत में शिकस्ता हो चुके हैं वो पुरसुकून हो जाएं। और वही सूरज और चांद एक हिसाब से चल रहे हैं। जालिका, जालिका का मतलब होता है वो, जालिकल जालिकल, जालिका तकदीरुल अजीजुल अलीम, तकदीर का मतलब होता है अंदाजा ठहराना। उसी परवरदिगार गालिब इल्म वाले परवरदिगार ने ही अंदाजा ठहराया है पूरी कायनात का। वहुवल्लज़ी जअला लकुमुन नुजूमा लितहतदू बिहा, वही परवरदिगार है जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए ताकि तुम इनमें खुश्की और तरी का सफर जब करो तो इनसे अपने रास्तों को मालूम करो। पहले जमाने में जो लोग होते थे, इस चीज के बड़े माहिर लोग होते थे कि वो सितारों से रास्ते दरियाफ्त करते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम खुश्की और तरी में इन सितारों के जरिए रहनुमाई हासिल करो। कद फस्सलनल आयात लिकौमिन यालमून, ए लोगो, हमने तुम्हारे लिए अपनी निशानियों को खोल खोल कर बयान कर दी। ए लोगों, हमने तुम्हारे लिए अपनी निशानियों को खोल खोल कर बयान कर दिया उन लोगों के लिए जो जानना चाहे, ठीक है। बड़ा अफसोस होता है ना कि जब लोगों से कहते हैं अल्लाह पे ईमान लाओ, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, तो वो जनाब जी उनके अंदर जो बैठा हुआ शैतान है वो उनको कहता है ये सारी बेकार की बातें। अल्लाह ताला हम लोगों को हिदायत दे इससे पहले पहले कि हम पछताने लग जाएं कि हमने ये क्या किया। तो अल्लाह ताला कहते हैं हम अपनी आयतों को खोल खोल कर बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो जानना चाहें। वल्लज़ी अंज़ला मिनस समाई माअन, क्या इनकार करोगे तुम उस परवरदिगार का जिसने तुम्हारे लिए आसमान से छाजों पानी नाज़िल किया। उस परवरदिगार की अगर बारिश ना होती
तो तुम तो भूखे प्यासे मर जाते। वो परवरदिगार सूरह मुल्क में कहता है कि मेरी बड़ी बड़ी नेमतों का तुम क्या इनकार करते हो, तुम तो शुक्र अदा नहीं कर सकते कि अगर मैं जमीन में पानी को खत्म कर दूं तो बताओ तुम अपनी जिंदगी कैसे बसर करो। पता नहीं लोग बड़े मान से कंधे झटक के कहते हैं हम अल्लाह को नहीं मानते, हम नमाज नहीं पढ़ते, हम ज़कात नहीं देते, ये सारी बेकार की बातें। तो बनाओ तो वल्लज़ी अंज़ला मिनस समाए मान, वही परवरदिगार है जो आसमान से पानी नाजिल करता है, फ़अख़रजना बिही नबाता कुल्लि शैइन, और फिर इस पानी के जरिए, यही जो है बेजरिए की है, इस पानी के जरिए से हम हर तरह की नबातात, पौधे, दरख्त, फसलें हम पैदा करते हैं। फ़अख़रजना मिन्हु मिन्हु हाज़िरन नुख़रिजु मिन्हा हब्बन मुतराकिबन, फिर इससे जमीन के अंदर से हम निकालते हैं हर तरह के दाने तह बतह। तह बतह यानी आपने देखा होगा एक टहनी पर कितने दाने होते हैं, और आपने ये भी देखा होगा, कभी आपने देखा केलों का दरख्त जो होता है तो कैसे एक दूसरे के ऊपर केले के गुच्छे लगे होते हैं। खजूर को कभी देखा आपने कि एक ही जगह कितनी सारी खजूरें लटक रही होती हैं, ठीक है। फिर आप ये देखें कि बाज़ औक़ात आप फल लेकर आते हैं तो फलों में भी जुड़वा फल होते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इस जमीन से, इस पानी के जरिए हम तय बतय दाने निकालते हैं। व मिनन नख्ल बिन तलहा किनवानुन दानियातुन, और खजूर के गुच्छे लटक रहे होते हैं, खजूर के गुच्छे लटक रहे होते हैं, और सबज शाखें उबारी हमने, और अंगूरों के बाग और जैतून और अनार जो आपस में मिलते भी हैं और अपने आपस में एक दूसरे से डिफरेंट भी होते हैं। जहाँ आप देखिए, मैं इस बात पर हैरान होती हूँ कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आप कमाल की बात देखें कि दुनिया के अंदर अरबों लोग हैं, अरबों लोग जा चुके, अरबों के आगे भी जितने हिस्से हैं दुनिया से लोग जा चुके। कमाल की बात उस परवरदिगार की देखें कि किसी बंदे का अंगूठा दूसरे से नहीं मिलता, ठीक है। किसी, अब शक्ल अल्लाह ताला ने सबको, ये जो 4-5 इंच का मुंह होता है, हर एक की आंखें भी होती हैं, हर एक के नाक भी होते हैं, हर एक के गाल भी होते हैं, हर एक के लिप्स भी होते हैं, दांत भी होते हैं। आवाज की बात आप सुन लें कि अरबों लोगों में हर इंसान की आवाज दूसरे से डिफरेंट। ऐसा है कभी कि आप ये कहें कि ये तो बंदा 100% वैसा है या 100% उसकी आवाज मिलती है। आप लोग ट्रेवल करते हैं दुनिया के अंदर तो वो आपकी आंखों से आपकी असलियत को, आपकी जो आप किस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, आप कौन हैं, आपकी आंखों से पता चलता है। तो मैं कहती हूँ कि एक मुसव्विर को, अगर आप, जो आपके आर्टिस्ट है आपके पास, वो अगर आप उसको ये कहें कि अपनी मर्जी से 10-15 तस्वीरें बना दो, तो वो इतनी तो शायद बना दे, इससे ज्यादा एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं बना सकते। तो वो मुसव्वरे कायनात जो है, वो देखिए कि वो उसने तुम लोगों को कितना, हर एक के बाल अलग हैं, हर एक के सर का मामला बिल्कुल अलग है। मतलब वो वाली बात कि तुम खुदा के वजूद को कैसे कैसे जुटलाओगे, किस किस तरह तुम खुदा के वजूद को जुटलाओगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने वजन्नतिन मिन अनाब, हम अंगूरों के बाग पैदा करते हैं, और जैतूना, जैतून के बाग पैदा करते हैं, वर्रुमाना मुतशाबिहन गैर मुतशाबे, और उसके बाद अनार जो एक दूसरे से मिलते जुलते भी होते हैं लेकिन एक दूसरे से मुख्तलिफ भी। हर फल का जायका,
शक्ल मिलती जुलती भी होती है, लेकिन बयान ही अगर आप कहें तो फर्क होता है। तो अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ताला ने उन्जुरू इला समरही इज़ा अस्मरा वयनइही, नजर उठाकर देखो दरख्तों के फलों को जबकि वो फल दें, और बेशक इन्न फी ज़ालिकुम लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, बेशक इन अहकामात के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से बहुत निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाना चाहें। अरबी जबान के अंदर फेल इरादे के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो ईमान लाना चाहता है ना, तो पूरी कायनात के अंदर उसके लिए जगह 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 निशानियां हैं। देखिए, आप देखिए कभी के आपका नाखून टूट जाता है, और अगर अल्लाह ताला ने ये सिस्टम आपका ना रखा होता कि आपके नाखून बढ़ते हैं, तो आपका वो जो हाथ का वो हिस्सा है वो काम ही नहीं कर सकता। अगर आपके हाथों में नाखूनों की सपोर्ट नहीं होगी तो आपका वो वाला हाथ काम ही नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला जो है वो उसकी जो कारसाजी है इस कायनात के अंदर, वो अल्लाह ये कहते हैं कि एक एक चीज बोल कर कहती है। तो वइन तउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, अगर तुम खुदा की नेमतों को शुमार करने लग जाओ तो नहीं कर सकते, और बिलाशुबा नहीं कर सकते। ये बात हमको माननी चाहिए कि खुदा की जितनी भी रहमतें हमारे साथ हैं हम उनका शुमार नहीं कर सकते। तो इन फी ज़ालिकुम लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, इन सारी कायनात के अंदर ज़ालिकुम का इशारा अनार की तरफ भी है, केलों की तरफ भी है, अंगूर की तरफ भी है, कायनात के हर चीज की तरफ इशारा है। अल्लाह ताला कहते हैं कि इनके अंदर वो निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाना चाहे। वजालू लिल्लाहि शुरकाल जिन्ने, और लोग इतने बदबख्त हैं, इतने कम अकल हैं कि ये जिनों को अल्लाह का शरीक बनाते हैं, जिनों को अल्लाह का शरीक बनाते हैं, और उन मखलूकात को जिनको अल्लाह ही ने पैदा किया उनको अल्लाह का शरीक बनाते हैं। वखरकू लहू बनीना व बनातिन बगैर इल्म, और बगैर किसी तहकीक और दलील के, बगैर किसी इल्म के अल्लाह के बेटे और बेटियां बनाते हैं। ठीक है, अरब लोग जो हैं वो कहते थे कि जो फरिश्ते हैं वो खुदा की बेटियां हैं, और उन्होंने फरिश्तों की मूर्तियां बनाकर उनको सजदा भी करते थे कि खुदा की ये बेटियां अल्लाह के यहाँ हमारी सिफारिश करें। तो वो अल्लाह के बेटे भी बनाते हैं। क्रिश्चियन लोग ये कहते हैं कि जी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, और कुछ लोग कहते हैं कि वो अल्लाह ही के वजूद का हिस्सा है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो बातें मैंने नहीं कही वो बातें तुम मेरी तरफ क्यों मंसूब करते हो। वतअल्लम यसिफून, अल्लाह की जात बहुत बुलंदो बरतर है उन चीजों से जो ये घड़ते हैं। वबदियुस समावाते वल अर्द, अल्लाह ताला आसमानों और जमीनों का पैदा करने वाला है। अन्ना यकूनु लहू वलदुन वलम तकुन लहू साहिबा, कितनी खूबसूरत बात अल्लाह ने की कि तुम्हारी औलाद तो इसलिए होती है कि तुम्हारी बीवियां हैं, तुम शादियां करते हो कि ताकि तुम्हारी औलाद पैदा हो सके, मगर अल्लाह की तो कोई बीवी नहीं। व अन्ना यकूनो लहू वलदुन, कहाँ पैदा होगा उसका बेटा जबकि कोई बीवी नहीं। तुम तो मोहताज हो बीवियों के कि तुम्हारी औलाद पैदा हो, अल्लाह तो मोहताज नहीं, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह ताला को इन चीजों की जिनके तुम मोहताज हो कतन जरूरत नहीं। वखलक कुल्ला शैइन वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह ताला ने एक एक चीज को पैदा किया है और अल्लाह ताला हर चीज का इल्म रखने वाले हैं। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, यही तुम्हारा परवरदिगार है। ला इलाहा इल्ला हुवा, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। खालिकु कुल्ले शैइन फअब्दुहू, अल्लाह ताला हर हर चीज को पैदा करने वाला है,
चुनाचे उसके सामने झुको। अल्लाह ताला हर चीज को पैदा करने वाला है, तुम दिखाओ तुमने क्या किया। चुनाचे उसी परवरदिगार के सामने झुक जाओ अगर अपनी आखिरत को बेहतर करना चाहते हो। वह अला कुल्ले शैइन वकील, और वो परवरदिगार हर चीज का निगहबान है, कारसाज है। ला तुदरिकुहुल अबसार, दुनिया की कोई आंख अल्लाह को नहीं देख सकती। वो युद्रिकुल अबसार, और अल्लाह हर चीज को देख सकता है। वह लतीफुल खबीर, अल्लाह ताला बहुत बारीक बीन और खबर रखने वाले हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि सूरा नजम की जो आयतें हैं जिसमें है कि उसने उसको 2 मर्तबा देखा। ठीक है, उसने उसको 2 मर्तबा देखा, तो लोग कहते हैं, ये समझते हैं, इस आयत से ये इस्तेदलाल करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को 2 मर्तबा देखा। कुछ सहाबा, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो एक बहुत जलीलुल कदर आलिमा थी, सहाबा कराम हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और कहा कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा? तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि तुमने इस आयत को कुरान में नहीं पढ़ा, ला तुदरिकुहुल अबसार, कोई नजर अल्लाह को नहीं देख सकती, वहुवा युदरिकुल अबसार, और अल्लाह हर एक को देख सकता है। तो सवाल पैदा हुआ कि सूरह नजम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये आयत क्यों आती है कि उसने को 2 मर्तबा देखा। वो दर हकीकत पीछे जिक्र आ रहा था जिब्राइल अमीन का। सूरह नजम में जो जिक्र शुरू हुआ वो हजरत जिब्राइल का है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल को उनकी असल शक्ल में 2 मर्तबा देखा। एक उफ़क़े आला पर, उनके 600 पर थे, आसमान की तरफ नजर उठाई तो हजरत जिब्राइल को देखा कि पूरे आसमान पर वो छाए हुए हैं। और दूसरा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो सिदरतुल मुंतहा पर हजरत जिब्राइल को देखा। कुरान मजीद ये कहता है कि हम में से, फरिश्तों में से कोई खुदा की जात का इहाता नहीं कर। एक हदीस में है कि हजरत जिब्राइल जब अल्लाह के हुजूर में जाते हैं तो उनके और अल्लाह के दरमियान 70 नूर के पर्दे होते हैं, और जिब्राइल अगर एक कदम और आगे बढ़ाएं तो उनके पर जल जाए। तो ये बात हमारे बहुत बड़े बड़े आलिम स्कॉलर्स भी ये बात कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा। तो आपको पता है कि जब हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला से मुतालबा किया कि ए अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, अल्लाह ताला ने कहा लन तरानी, तुम मुझे नहीं देख सकते इसलिए कि तुम्हारा वजूद कमजोर है, तुम्हारी आंखों की नजर महदूद है, तुम्हारी समात महदूद है, तुम्हारा फिजिकल स्ट्रक्चर अभी इस तरह ताकतवर नहीं कि खुदा जैसी अजीमुशान हस्ती का तुम दीदार कर सको। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिद की तो अल्लाह ताला ने कहा कि ए मूसा, इस पहाड़ पर मैं अपनी एक तजल्ली डालूंगा, अगर ये पहाड़ मेरे तजल्ली को बर्दाश्त कर गया तो फिर तू मुझे देख सकेगा, तेरी सकत होगी कि तू मुझे देख सके। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा कि जब खुदा ने अपनी एक तजल्ली को तूर पे डाली तो वो जल के राख हो गया, और दहशत के मारे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। तो बात ये है कि हम लोग एग्जैजरेशन करते हैं, दीन के मामले में मुबालगा आराई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमारे दीन का तकाजा है कि खुदा और उसका रसूल जिस जगह पर हमको रखे हम वहीं पर रहें,
اور जिस जगह से हमको मना कर दें हम वहां से मना हो जाएं। हमारे ईमान का यही तकाजा है कि जो अल्लाह और अल्लाह का रसूल हमको दे हम उधर ही खड़े हो जाएं, 1 इंच भी आगे ना बढ़े, और जिस चीज से हमें रोकें हम उससे रुक जाएं। तो एग्जेजरेशन जो हम करते हैं कि जी हमारे वाले नबी का मुकाम और मर्तबा बड़ा यूनिक और आला हो, ये अल्लाह सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह अपनी किताब में अपने कलाम में जो कहता है और अल्लाह के नबी जो कहते हैं हमें उस पर यकीन रखना चाहिए। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा चुके एक बहुत ही बड़ी जलीलुल कदर स्कॉलर थी, और अल्लाह ताला ने ये कहते हैं कि जब हजरत आयशा की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी नहीं हुई थी तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनको ख्वाब में दिखाया था, अल्लाह ताला ने दिखाया था कि आयशा तुम्हारी बीवी बनेगी। और चूंकि वो इंतहाई ज़हीन खातून थी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जाती जिंदगी होती है, जो मियाँ बीवी का रिलेशनशिप होता है, वो इल्म हम तक जो एक घर के अंदर से मुंतकिल होना चाहिए वो हमें हजरत आयशा के जरिए से मुंतकिल हुआ। इंतहाई खुशकिस्मत खातून थी कि देखिए अबू हुरैरा के बाद दूसरे नंबर पर वो खातून है जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारी बातों को मरवी किया। मरवी का मतलब होता है रवायत किया। तो ये एक इल्मी गुफ्तगू है, और एक मुसलमान को जज्बात से अपना दीन नहीं देखना चाहिए, खुदा के कलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़े बातों और अपनी अकल की रोशनी में दीन को समझना चाहिए। कद जाकुम बसाइरुम मिन रब्बिकुम, ए लोगो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानियां खुली खुली आ गई। फन अब्सर लिनफ्सिही, तो जो इनको समझेगा उसका अपने आप ही को फायदा होगा। मन अमिया, जो खुदा की नाजिल करदा आयात से अंधा बना रहेगा उसका वबाल उसके अपने कंधों पर होगा। वमा अना अलैकुम बिहफीज, और अल्लाह ताला ने कहा कि मैं जो है अल्लाह ताला बड़ा ही बारीक बीन और बहुत ही ज्यादा समझदार है और तुम पर कोई निगरान मुकर्रर नहीं। तो अल्लाह ताला कहते हैं वकज़ालिका नुसर्रिफुल आयाति वलियक़ूलु दरस्ता वलिनुबय्यिनन्नहु लिक़ौमिन यअलमून, हमने हर तरह अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी, हर तरह प्यार से, गुस्से से, डांट से, खुशखबरी से, डरावे से अपनी आयतों को हमने खोल खोल कर बयान कर दिया है। वलियक़ूलु दरस्ता, ताकि वो बोल उठें कि तुमने ए मोहम्मद हम पर अल्लाह का कलाम पहुंचा दिया है, ठीक है, और हम वाजे करें इनको उन लोगों के लिए जो इल्म रखना चाहते हैं। जो इल्म रखना चाहते हैं उनके लिए हमने बहुत अच्छे तरीके से अपने दलाइल और अहकामात नाजिल कर दिए हैं। तो ए मोहम्मद इत्तबे मा उहिया इलैका मिन रब्बिका, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी तरफ वही की गई है उसकी पैरवी करो। लोगों से डरने की जरूरत नहीं, लोगों की बात मानने की जरूरत नहीं। तुम्हारा परवरदिगार तुमको जो हुक्म देता है ला इलाहा इल्ला हुवा, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वारिदिल मुशरिकीन, ये लोग अगर ईमान मुशरिकीन नहीं लेकर आते तो इनको इनके हाल पर छोड़ दो, खुदा इनको खुद देखेगा, तुम्हें अपने आप को हलाकत में डालने की कोई जरूरत नहीं, तुम अपना फर्ज अदा करते हो, ठीक है। अकूलु कौली हाज़ा वस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।